आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी जो है म्यूचुअल फंड से इनकम आ रही है, शेयर मार्केट से इनकम आ रही है, तो आपको उसको आईटीआर में कैसे फाइल करना है। वीडियो पर एंड तक देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको लाइव फाइल करके दिखाने वाला हूँ। हर टाइप के यहाँ पर जो है हम इक्विटी शेयर्स, उसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अनकोटेड शेयर, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन है वो भी यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से एंटर करना है। तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर हम अपनी आईटीआर की डिटेल्स में एंटर करने वाले हैं डिटेल्स। तो पहले यहाँ पर जो है आपको पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है आईटीआर फॉर्म में डाटा फीड करना है। डाटा फीड करने के लिए जो है जो भी आपके ब्रोकर्स हैं वहां से आप जो है स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अब जो है यहाँ पर एआईएस में भी डाटा आपका ऑटोमेटिकली शो करता है, तो उसके बेस पर भी आप डाटा को एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले यूजर आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। आपको अपने पैन नंबर के थ्रू, पैन नंबर यूजर आईडी होती है, उसके थ्रू लॉगिन कर लेना है, जो भी आपके पासवर्ड्स हैं। देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो प्रीव्यू है वो कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर जो है आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो जो आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, उसमें जो है आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में जाना है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि आप आईटीआर 2 या 3 में ही क्यों जाएंगे, आप आईटीआर 1 और 4 क्यों फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीआर 1 और 4 फाइल कर दिए तो उस केस में जो है आपको नोटिस मिल सकता है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। आईटीआर 2 और 3 इन दोनों में से आपको आईटीआर सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है एआईएस चेक करेंगे। एआईएस में जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करती हैं। एआईएस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल जो है यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, उसके लिए हम आईटीआर फाइल करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखिए जो ऐसी सिक्योरिटीज है जिन पर एसटीटी पेड है तो उसके लिए आपको अलग ऑप्शन में उनको एंटर करना है। उसके अलावा जिस पर एसटीटी पेड नहीं है उनको अलग ऑप्शंस के अंडर में ऐड करना है आईटीआर फॉर्म में। उसके अलावा आपकी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की इनकम है, डिपॉजिट्स की इनकम है, वो सब कुछ आपको एंटर करना है। सेल्स और परचेज की ट्रांजेक्शन करने के बाद नेट प्रॉफिट है, उसके हिसाब से आगे आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए ये वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही है आपकी, उसमें यहाँ पर आपको एक क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ड्रैग डाउन। तो डाउनलोड सीएसवी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको परचेज की डिटेल्स वेरीफाई करनी है तो परचेज की डिटेल्स भी आपकी यहाँ से आ जाएगी। लेकिन फिर भी आप जो है एक बार अपने ब्रोकर से इसको मैच कर लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर जो डाटा है वो शॉर्ट आ रहा हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लिया। मैं रिपोर्ट्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तब हम यहाँ पर जो है चलेंगे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसमें एआईएस जरूर आपको चेक कर लेना है। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको एआईएस में शो करेगी। तो यहाँ से जो है आपको ओके करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करके ये भी देख लेना है कि कोई आपका जो है टीडीएस तो डिडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप आईटीआर फॉर्म के थ्रू जो है टीडीएस का रिफंड भी ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस केस में जो है यहाँ पर सिक्योरिटीज यानी कि 194A एफडीआर पर जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि इस बार जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये आपका रिफंड का केस यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड की जो इनकम है उस पर आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा, वो टैक्स एडजस्ट होगा, उसमें आपको जो है मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं इनकम टैक्स फॉर्म पर। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे भी यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आता है फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो देखिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। इस वाले केस में जो है आईटीआर 2 सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि आईटीआर 2 में जो है कैपिटल गेन का हेड आता है। अगर आपकी जो है शेयर मार्केट से ट्रेडिंग की भी इनकम है, जैसे एफएनओ हो, या फिर जो है आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंटरडे ट्रेडिंग, तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंडर में कवर्ड है, तो उस केस में जो है आपको आईटीआर 3 में जाना है। आईटीआर 3 में ही बिजनेस इनकम का शेड्यूल आता है, आईटीआर 2 में शेड्यूल नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपको आईटीआर 2 में दिखा देता हूँ। आईटीआर 2 में जो है कैपिटल गेन का हेड आएगा। सेम ऐसे आपको इसी तरीके से आईटीआर 3 में भी कैपिटल गेन का हेड मिल जाएगा। आईटीआर 1 और 4 में कैपिटल गेन का हेड नहीं आता है। गलत आईटीआर मत भरिएगा। अगर आपने अदर सोर्स में दिखाकर उसको फीड भी कर दिया नेट प्रॉफिट को नेट, तो उस केस में जो है आपको नोटिस मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपके सामने जो है ऑप्शन आएगा कि आप जो है यहाँ पर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो किस ऑप्शन के अंडर में कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट,
तो जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अदर्स ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है टैक्सेबल इनकम के थ्रू यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे हम यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे अलग अलग इनकम के हेड्स आएंगे, तो इनकम के हेड्स में मुझे कैपिटल गेन का हेड रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको सभी हेड्स को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा हो सकता है आपकी सैलरी की इनकम भी आ रही हो। ये मेरी डिडक्शंस तो न्यू टैक्स रिजिम में काफी कम डिडक्शंस अलाउड होती है। टैक्स में टैक्स पेड आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में हम ये फाइल करने वाले हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो उस केस में अगर आप जो है ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IA भरना पड़ेगा। अदरवाइज ITR 2 के केस में आपको 10IA भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, आप ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू के हिसाब से कर लेता हूँ, क्योंकि अभी न्यू में ज्यादा बेनिफिट है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हमें आगे प्रोसीड कर देना है। कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करते जाना है। अब यहाँ पर बाकी अदर हेड्स जैसे कि सैलरी इनकम, तो सैलरी की इनकम तो आसानी से आप एंटर कर लेंगे। सैलरी के हेड्स में जाना है, जो भी आपके फॉर्म 16 में सैलरी है वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली भी आती है। हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन आपको कैसे दिखाना है, म्यूचुअल फंड्स का हो या फिर उसके अलावा जो है आपका शेयर से भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो कैटेगरी यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पर एंटर आपको किस तरीके से करनी है डिटेल। तो देखिए यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड इस केस में जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, तो उसमें जो है यहाँ पर डिटेल्स के अंडर में जो है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और जो टाइप आ रहा है वो लॉन्ग टर्म आ रहा है, यानी कि इस केस में जो है लॉन्ग टर्म गेन हुआ है। ये लॉन्ग टर्म गेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ITR 2। ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड ये है शॉर्ट टर्म के केस में। आप नोट कर लीजिए 111A या फिर 115AD1 सब इसका सबसेक्शन 1 क्लोज बी सेकंड प्रोवाइजो फॉर FIA, तो ये उसके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। सेकंड आता है लॉन्ग टर्म, तो मेरा लॉन्ग टर्म वाला केस है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, तो मुझे फिगर यहाँ पर एंटर करनी। ठीक है, उसके अलावा जो है अब आपको अदर डिटेल अगर एंटर करनी है, जैसे कि जो है आपके हो सकता है कि अनलिस्टेड भी हो, कुछ ऐसे भी कंपनी के आपके पास शेयर्स हो और आपने उसकी ट्रांजेक्शन करी हो जो कि अनलिस्टेड है, या फिर आपके जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड वाले नहीं है, उसके अलावा आपके पास जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनकी जो कैटेगरी है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, जैसे हो सकता है आपका डेट फंड हो, तो फिर आपकी वो डिटेल्स कहाँ पर एंटर करनी। तो उस केस में यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, फ्रॉम सेल्स ऑफ अदर एसेट्स ऑल द अबव लिस्टेड अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स। तो मैं अभी यहाँ पर ये वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों, उसके अलावा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मुझे डिटेल्स एंटर करनी। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, प्रोसीड कर देना है। तीन यहाँ पर आपके सामने तीन ही टैब आएंगे क्योंकि जो हमने सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा आएगा। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, मैं आपको एक्सेल भी अभी ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एक्सेल फाइल इस तरीके से डाउनलोड होकर आई है। इसमें टोटल सेल्स कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब दिखाई दे रहा है। STT की अमाउंट इसमें 0 आ रही है, तो इसीलिए जो है आपको स्टेटमेंट अपने जो भी ब्रोकर आपके हैं वहां से डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है। वहां से डाउनलोड करके आपको करेक्ट फिगर मिल जाएगी। अब मैं आपको ITR में बता देता हूँ ये फिगर कहाँ पर एंटर करनी है। तो पहला ऑप्शन आता है जहां पर इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिस पर STT पेड है, तो शॉर्ट टर्म के केस में आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर वो आइटम आपकी जो है STT पेड है और वो लॉन्ग टर्म केस में आ रही है, तो उसमें जो है आपको लॉन्ग टर्म में एंटर करना है डिटेल्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इस पर तो आपका 15% का टैक्स लगेगा। इस वाली डिटेल्स अगर यहाँ पर एंटर करेंगे शॉर्ट टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म के केस में आपको जो है 10% का टैक्स लगने वाला है। और यहाँ पर जो है आपका 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जैम्प्ट भी होता है। ये फायदा हो जाता है आपको लॉन्ग टर्म में जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं कि आप जो है ईयर एंड पे जाकर अपने लॉन्ग टर्म वालों को अगर सेल कर देते हैं 1 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन होता है, तो आपको एग्जैम्प्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में डिटेल एंटर करनी है। इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल हो आपको वो चीज सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में यहाँ पर जो है वह नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि जहां पर आप एक इंडियन रेजिडेंट पर्सन है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर से या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से। ठीक है, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तीनों केस यहाँ पर कवर होंगे। और डेट फंड के लिए हम यहाँ पर नीचे अभी डाटा एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, अभी यहाँ पर आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आपका यहाँ पर जो है
1 लाख रुपीज का है, ठीक है, कि आपने जो है 1 लाख रुपए के शेयर यहाँ पर सेल किए हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो 80,000 था। तो इस तरीके से बस आपको यहाँ पर डाटा एंटर कर देना है, आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐड पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंटर करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो है टैक्स आएगा 10% के हिसाब से। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, और वो भी अगर आपका जो है 1 लाख रुपए से ऊपर जो होगा उसी पर ही टैक्स लगेगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वैल्यू जो है थोड़ा 1 लाख से ज्यादा गेन के हिसाब से यहाँ पर एंटर करूंगा। व्यू शेड्यूल्स पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है, डिटेल्स पर। उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन लेना है सेकंड वाला। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो है अभी यहाँ पर 4 लाख रुपीज ले लेता हूँ। एक्सपेंडिचर जो है आप अगर क्लेम करना चाहेंगे तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एसटीटी केस में और जो अदर ट्रांजेक्शन है उसमें क्लेम मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें सब कुछ डाटा इंक्लूड करके आता है, तो आपको अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में भी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 6 लाख रुपीज यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करनी है, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है 2 लाख रुपीज का। कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इनका जो टैक्स है वो किस तरीके से एनेबल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे कैपिटल गेन में 2 शेड्यूल्स मैंने फिल कर लिए हैं, लेकिन अभी मेरा तीसरा शेड्यूल्स भी अभी फिल करना बाकी है, तो वो भी हम यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि मेरा ये थर्ड वाला शेड्यूल था जिसमें मुझे अदर फंड्स जो है अदर म्यूचुअल फंड्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी डाटा जो है आपको मैच करके चलना है। कोई भी यहाँ पर अगर आपकी शॉर्ट डिटेल्स रह जाती हैं तो आपकी आईटीआर भी प्रोसेस नहीं होगी और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो उस टाइप की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करिएगा, और जो डाटा है वो करेक्ट तरीके से फीड करिएगा। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, इसके लिए जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। कहाँ से? जो आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा हुआ आता है कि शॉर्ट टर्म कैटेगरी के इतने हैं, लॉन्ग टर्म कैटेगरी के यहाँ पर इतने। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है 2 लाख रुपीज यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड, फेयर मार्केट वैल्यू भी जो है हम यहाँ पर सेम अभी यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, सेम है। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, इन एस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर। तो अनकोटेड शेयर के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी म्यूचुअल फंड है तो वैल्यू यहाँ पर फिर आपको एंटर करनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी यहाँ पर जो है 1 लाख रुपीज एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड कर देना। तो म्यूचुअल फंड के केस में वो जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन है वो यूज करना है, जहां पर आपके अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आपके आ रहे होंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आपको वहां से आपके स्टेटमेंट से मिल जाएगा। इसके लिए आप टैक्स P&L स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, हर ब्रोकर की अलग अलग टाइप से वहां पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर होने के बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो डिटेल्स है वो एंटर हो चुकी है। अब इसका मैं आपको टैक्स और दिखा देता हूँ, टैक्स यहाँ पर किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर एक शेड्यूल मिलेगा आपको स्पेशल इनकम करके, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और उस पर वहां पर स्पेसिफाइड टैक्स रेट भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड किया था, तो उस पर यहाँ पर जो है स्पेशल इनकम हेड के अंडर में यहाँ पर जो है टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो है स्पेशल इनकम के लिए ही बनाया गया है। इसमें यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो है 1 लाख रुपए तो फ्लैट जो है छूट मिल रही है। उसके अलावा जो मार्जिन रिलीफ है उसको भी यहाँ पर यूज करते हुए यहाँ पर ऑटोमेटिकली छूट दी जा रही है। तो नेट यहाँ पर 48,710 पर जो है टैक्स लगा हुआ है। ये मेरा टैक्स निकल के आ रहा है। तो देखिए 2 लाख रुपए तक का टैक्स आ रहा है। हाँ, अदर इनकम का क्राइटेरिया भी आपका होगा, उसके हिसाब से आपको रिलीफ मिलेगी। अदर इनकम इस केस में जो एफडीआर की इनकम है वो यहाँ पर कंसिडर कर ली है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सब कुछ कंसिडर कर रहा है। और यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके केस में जो है यहाँ पर 15% के हिसाब से जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है उसमें वो जो है मार्जिनल रिलीफ अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो टैक्स है वो एडजस्टमेंट होने के बाद जो है यहाँ पर नेट आपका टैक्स बन रहा है इतना। और जो मैंने आपको अदर हेड में एंटर करके दिखाया था म्यूचुअल फंड वाला, उसके केस में जो है मेरा नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो मुझे नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर में आप जाकर देखेंगे तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट वाला भी मिल जाएगा।
टोटल देखिए हमने यहाँ पर एक कैपिटल गेन से इनकम अर्न करी थी। ये 3 हेड्स में हमारी इनकम हमने एंटर करी है। एक पर जो है 20,000 की इनकम एंटर करी है, इस पे 1 लाख की करी थी, ठीक है। और एक और हमने यहाँ पर 1 लाख रुपीज की इनकम एंटर करी थी। टोटल यहाँ पर कैपिटल गेन निकल के आया। उसमें यहाँ पर अदर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को भी इसने ऐड कर लिया। यहाँ पर दोनों को नेट ऑफ करते हुए जो मुझे यहाँ पर रिबेट मिलनी है, वो रिबेट यहाँ पर लेस करने के बाद जो मेरा टैक्स बना हुआ है वो मेरा 4,800 का है, जो कि मैंने आपको वहां पर दिखा दिया है स्पेशल ऐड के इनकम के अंडर में। और भी DTI के अंडर में मेरा यहाँ पर टैक्स आ रहा है, ये मेरा टैक्स है। और मुझे यहाँ पर जो है क्योंकि मेरी 87 की रिबेट जो है ऑटोमेटिकली वहां पर कंसिडर हो चुकी है। अब यहाँ पर टैक्स पेबल ये आ चुका है। इस टैक्स पेबल के अंडर में जो मेरा टैक्स है उसमें से मेरा जो रिफंड बनना था वो एडजस्ट होने के बाद नेट मेरा रिफंड यहाँ पर बन चुका है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ITR फाइल करना काफी आसान है, क्योंकि काफी सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली फीड आती है। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई करना है, और उसके बाद OTP से वेरीफाई करके आपकी डिटेल्स को सबमिट कर देना है। बैंक अकाउंट इवैलिडेट जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज रिफंड आपका क्रेडिट नहीं होगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसी तरीके मैंने ITR के काफी सारे वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं कि हर टाइप की ITR, यहाँ पर ITR 1 2 3 4 सबके डिटेल वीडियो, FNO ट्रेडिंग कहाँ एंटर करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे एंटर होंगी, उसके अलावा जो है कैपिटल गेन्स कहाँ पर एंटर करना है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम उनके डिडक्शंस कैसे एंटर करना है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।